नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में कुछ बातें बोलूँगा, क्योंकि मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उनसे उनके लक्ष्य के बारे में पूछता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे अपने लक्ष्य के बारे में ही स्पष्ट नहीं होते कि उन्हें आखिर करना क्या है। तो आज एक कोई अच्छी बुक में मेरे को कुछ पढ़ने को मिला, तो लगा कि आपसे शेयर करूं, जो इस तरह के सभी व्यक्तियों को और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाले। तो देखो, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जिनके पास लक्ष्य है, दूसरे वे जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं। जिनके पास लक्ष्य नहीं है वो कम से कम ये लक्ष्य तो ज़रूर बनाएं कि जल्द से जल्द मैं अपना लक्ष्य निश्चित करूँगा। आज ये लक्ष्य तो आप निर्धारित कर ही सकते हैं, फिर चाहे आपको पहले समझ में न आए कि आपको क्या बनना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है और आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। पर आज एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण आप निर्णय ज़रूर लें कि आपको जल्द से जल्द अपना लक्ष्य खोजना है। आज आप लक्ष्य खोजने का लक्ष्य तो ले ही लें। आपको अपना लक्ष्य मिल गया तो आपका पास्ट और फ्यूचर में अटकना बंद हो जाएगा। इसके अलावा जिसके पास पहले से ही कोई टारगेट है, लक्ष्य है, वे नई जानकारी के साथ लक्ष्य में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। समय समय पर नई जानकारी के साथ अपने टारगेट में बदलाव करना आवश्यक होता है, जिससे बहुत जल्दी ही आप अपने सफलता के टारगेट को भी रीडिफाइन कर सकते हैं। असफल इंसान अपने हर काम को बिना होश बिना दिशा के करता है। उसने बेहोशी को ही अपने जीवन की लगाम दी हुई होती है। जीवन की दशा बदलनी है तो अपनी दिशा बदलें। अपनी दिशा सूर्यमुखी फूल से सीखें। जैसे सूर्यमुखी सदा अपना मुख सूर्य की ओर रखता है, वैसे ही आप अपना मुख अपने लक्ष्य की ओर रखें। वरना इंसान को जीवन में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो उसकी दिशा ही बदल जाती है। जैसे किसी की लॉटरी लग जाए तो सभी से अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान भी अहंकारवश गलत व्यवहार करने लगता है। वह मिले हुए वरदान को संभाल नहीं पाता और घमंडी तथा अहंकारी बन जाता है। इसलिए आपको ये प्रार्थना भी करनी है कि मेरे जीवन में वही चीज़ें विकसित हों जो मेरी भूमिका यानी रोल के अनुरूप है। जो चीज़ें मेरे रोल के अनुरूप नहीं हैं उन्हें विकसित होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपके जीवन का लक्ष्य पायलट बनकर हवाई जहाज़ उड़ाना नहीं है, तो आपकी समझ ये होनी चाहिए कि पायलट बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, इसलिए मुझे हवाई जहाज़ चलाने का ज्ञान पाने में समय नहीं गंवाना चाहिए। यह सही समझ है। इससे जो ज्ञान आपके लक्ष्य की प्राप्ति में और आपके उद्देश्य को सफल बनाने में सहायक बनेगा, वही आपके जीवन में विकसित होगा। अपने लक्ष्य की तरफ वचनबद्ध भी रहें। अपने लक्ष्य के प्रति लोगों से अक्सर ये गलती हो जाती है। उनसे जब पूछा जाता है कि क्या आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, तब वे हाँ कहते हैं, लेकिन ये पूछने पर कि क्या आप अपने लक्ष्य के लिए वचनबद्ध हैं, तो वे जवाब नहीं दे पाते या सोच में पड़ जाते हैं। हर साल लोग कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, मगर अपने लक्ष्य को अंजाम तक नहीं ले जा पाते। इसका कारण वे अपने लक्ष्य के लिए वचनबद्ध नहीं हैं, कमिटेड नहीं है। अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूंगा, तो उसे फ़ोन अवश्य करें। यदि आप उसे फ़ोन नहीं करने वाले हैं तो सामने वाले को पहले ही बता दें। इससे लोगों को ये पता चलता है कि आप अपने वादे के प्रति प्रेम और आदर से निर्णय लेते हैं, सिर्फ कहने के लिए हवाई बातें नहीं करते। आप जो करें, जो कहें वही करें। इससे आपकी छवि लोगों के मन में प्रभावशाली बनती है। आप लोगों का विश्वास जीत पाते हैं और धीरे धीरे यही आपका एक कैरेक्टर बन जाता है। हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा बनाएं और लक्ष्य पाने की योजना निर्धारित करें। कोई भी जहाज़ लक्ष्य तय किए बिना समुद्र की यात्रा करने के लिए बंदरगाह नहीं छोड़ता। इसलिए सफलता की योजना निर्धारित करें। अपने आप को सफल होने का हर मौका दें, यानी अपनी तरफ से प्रयोग करने से न हिचकिचाएं। अपने आप से सवाल पूछें, जो मैं आज कर रहा हूँ क्या वही मैं 10 साल बाद भी कर रहा हूँगा? यदि जवाब आए नहीं, तो उसे आज से ही कम करना शुरू करें। 10 साल बाद मैं क्या यह कर रहा हूँगा,
उसे थोड़ा थोड़ा चाहे 1% ही क्यों ना हो करना शुरू करें। हर सुबह कुछ क्षण आप अपने टारगेट पर अपना ध्यान केंद्रित करें, इसके बाद ही दिन की शुरुआत करें, वरना मन तो यही सोचेगा कि अभी पहले ये काम ख़त्म करते हैं, वो काम ख़त्म करते हैं, बाद में अपने लक्ष्य पर सोचते हैं। इस तरह सारे काम ख़त्म करने में ही दिन ख़त्म हो जाता है। हर सुबह अपने टारगेट को याद करने से आपके हर कार्य को एक उचित दिशा मिलती है। अपने आप से सवाल पूछें, क्या मुझे जीतने का आनंद ज़्यादा है या हारने का डर ज़्यादा है? यदि जवाब आए कि जीतने का आनंद यानी रोमांच ज़्यादा है, तो आप हर डर का सामना कर सकते हैं। और यदि जवाब आए हारने का डर ज़्यादा है, तो आप अपना शक्तिशाली लक्ष्य याद करें। अपने लक्ष्य को याद करें, आप में डर से मुकाबला करने की एनर्जी आ जाएगी। लक्ष्य की ऊर्जा आपको निडर बनाकर आपसे कार्य करवाएगी। इसी एनर्जी का अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करें। सीखने के लिए किसी भी चीज़ से ना घबराएं और हर रोज़ अपने मन में ये भाव लाएं कि मुझे सफल होना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका मार्गदर्शन करने में सफल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।